myself Nasim Lisa Begum, lecturer in economics, GJC गाजीपुर। आज का हमारा टॉपिक है सेकेंड यूनिट में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। आज हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम सारिफ के तवाज़ुन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले क्लास में भी मैं आपको बता दी हूँ कि कंज्यूमर्स किसको कहेंगे, यानी मसनूआत और खिदमात को इस्तेमाल करने वाला और खर्च करने वाला, यानी शय का इस्तेमाल करने वाला भी हो सकता है, शय का खर्च करने वाला। और ये एक शख्स भी हो सकता है या ग्रुप, लोगों का ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, ये है कंज्यूमर्स के मायने, यानी मसनूआत और खिदमात, यानी इसको इस्तेमाल करने वाला और खर्च करने वाला। कंज्यूमर एक शख्स भी हो सकता है, एक फर्द हो सकता है, या लोगों का ग्रुप भी हो सकता है, या ग्रो हो सकता है। अब है यहाँ पर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मायने है यहाँ पर स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी आराम की हालत। यानी कंज्यूमर का मतलब, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि यानी एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर आप आराम करना चाहते हैं, यानी स्टेट ऑफ रेस्ट, आराम की हालत होती है। देखिए, मैं आपको एक सिंपल मिसाल के जरिए यहाँ पर समझा रही हूं कि इक्विलिब्रियम हम किसको कहेंगे। देखिए, मिसाल के तौर पर आपको भूख लगी, आप एक रोटी खाए, उसके बाद में मजीद और एक खाए, मजीद और एक खाए, तो इसके बाद आपका पेट भर गया, आप कहते हैं कि अब इसके बाद मुझको नहीं खाना है। तो आप कौन सी कंडीशन में है यहाँ पर? इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, आराम की हालत में। उसी तरह देखिए, अब आप पढ़ाई करने बैठ गए, यानी पढ़ते पढ़ते मतलब 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, मतलब आप इतना ज्यादा पढ़ाई करेंगे, अब इसके बाद में आपसे नहीं पढ़ा जाता, तो आपकी कंडीशन क्या हो गई यहाँ पर? इक्विलिब्रियम की हो गई, यानी आप आराम की हालत में, आप यहाँ पर रेस्ट लेना चाहते हैं, यानी एक ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पर आप रेस्ट करना चाहते हैं, उसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम। उसी तरह देखिए, मिसाल के तौर पर आपके पास 10,000 रुपए हैं, तो वह 10,000 रुपए से आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, मार्केट जाते हैं, जहां पर आप उस 10,000 रुपए से एक ड्रेस की खरीदारी करते, 10,000 रुपए में एक ड्रेस खरीदते हैं। उसी तरह दूसरा फर्द वही 10,000 रुपए से 2 ड्रेस खरीद सकता है, 3 ड्रेस ले सकता है, कुछ भी। वो मतलब आप यहाँ पर समझते हैं कि यानी आप 10,000 रुपए का मतलब वो 10,000 रुपए का इससे ज्यादा बेस्ट यूटिलाइज नहीं हो सकता था। आप 10,000 रुपए में खर्च करके एक ड्रेस खरीदे, तो आप इफ यू सेटिस्फाई, आप उससे सेटिस्फाई है, तो यहाँ पर क्या है? इक्विलिब्रियम के मायने हैं, यानी दूसरा वो उससे 2 खरीदने दीजिए ड्रेस, 3 खरीदने दीजिए, या आप उसको खरीदारी, एक ड्रेस की खरीदारी करने के लिए आप घर जाके कई बातें सुने, मगर उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ यू सेटिस्फाई, आप यहाँ पर सेटिस्फाई है और आप समझ रहे हैं कि वो 10,000 रुपए का इससे ज्यादा बेस्ट यूटिलाइज नहीं हो सकता था, तो वो कौन सी सिचुएशन है यहाँ पर? इक्विलिब्रियम। यानी देखिए, जब कस्टमर अपनी मनी इनकम को, यानी अपनी जरी आमदनी को मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी पर इस तरह खर्च करेगा कि वो खुद इससे सेटिस्फाई है, वो खुद इससे सेटिस्फाई है, तो वो कौन सी सिचुएशन है यहाँ पर? इक्विलिब्रियम की हालत। तो यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का आपको मतलब मालूम हो गया। तो कंज्यूमर मतलब यहाँ पर मतलब एक अशिया यानी मसनूआत और खिदमात को खर्च करने वाला भी हो सकता है, या इस्तेमाल करने वाला हो सकता है, एक शख्स हो सकता है, या ग्रुप हो सकता है। इक्विलिब्रियम का मायने है यहाँ पर स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी आराम की हालत होती है, यानी एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर आप जो है तो रेस्ट करना चाहते हैं, उसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम। तो चलिए, आज अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, हमारा जो आज का टॉपिक है वो सारिफ का तवाज़ुन। देखिए, सारिफ का तवाज़ुन,
सारिफ के खुतूत बेनियाजी, सारिफ के खुतूत बेनियाजी, देखिए यहां पर ये खुतूत बेनियाजी, सारिफ के खुतूत बेनियाजी और बजट लकीर पर, ये हमारी पीएल कीमत, बजट लकीर पर किस तरह एक सारिफ तवाजुन की हालत को पहुंचता है। एक सारिफ मुतवाजी कहा जाता है जब इसका जायका और दो अशिया की कीमत दी गई हो। दो अशिया पर दी गई आमदनी इस अंदाज में खर्च करेगा कि उसको आजम तरीन तशफ़ी हासिल हो। तो सारिफ के तवाजुन में क्या बोले, सारिफ के खुतूत बेनियाजी, देखिए ये जो अगर है ये खुतूत बेनियाजी है, यानी बेनियाजी का नक्शा है। ओके, एक्स है वाई है, यानी पिछली क्लास में हम ये इसको पढ़ चुके हैं। ये है खुतूत बेनियाजी, ठीक है, खत बेनियाजी। और देखिए यहां पर ये है बजट लकीर, ओके, ये है वाई है और ये है एक्स है। ओके, तो यहाँ पर सारिफ के तवाजुन के बारे में हम पढ़े हैं। तो सारिफ के खुतूत बेनियाजी और बजट लकीर पर किस तरह एक सारिफ तवाजुन की सतह को पहुंचता है। तो एक सारिफ मुतवाजी कहा जाता है जब इसका जायका यानी उसका टेस्ट और दो अशिया की एक्स और वाई दो अशिया की कीमत दी गई हो। वो दो अशिया पर दी गई आमदनी इस अंदाज में खर्च करेगा कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हासिल हो, यानी आजम तरीन तशफ़ी हासिल हो। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर मफरूजात, देखिए मफरूजात यानी ऐसे नुकात, ऐसे पॉइंट होते हैं जब ये मतलब ये सारिफ के तवाजुन को यानी उसको बनाते वक्त अज्यूम किया गया। अगर हम ये मफरूजात में किसी भी किस्म की तब्दीली करेंगे तो ये सारिफ का जो तवाजुन है वो सही साबित नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम मफरूजात की तरफ। ठीक है, मफरूजात, सारिफ का तवाजुन जो मफरूजात पर मुबनी है वो ये है, सबसे पहले सारिफ के पास, यानी मफरूजात में फर्स्ट पॉइंट बता रही हूं मैं, सारिफ के पास बेनियाजी नक्शा मौजूद होता। यानी हम यहाँ पर सारिफ के तवाजुन के बारे में पढ़ रहे हैं और इसके मफरूजात देख रहे हैं। ठीक है, तो मफरूजात में देखिए फर्स्ट मफरूजा है यहाँ पर कि सारिफ के पास बेनियाजी का नक्शा मौजूद होता है। ओके, ये बेनियाजी का नक्शा है जो तरजीहात के पैमाने का इजहार करता, जो तरजीहात के पैमाने का इजहार करता है। यानी सारिफ किसको तरजीह देगा, आईसी को तरजीह देगा, IC1 को तरजीह देगा या IC2 को। तो यहाँ पर सारिफ के पास बेनियाजी नक्शा मौजूद होता है जो सारिफ के तरजीहात को यानी तरजीहात के पैमाने का इजहार करता है। सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट है, थर्ड है, सारिफ की जरी आमदनी में कोई तब्दीली नहीं होती। देखिए मिसाल के तौर पर यहाँ पर क्या है, सारिफ की जरी आमदनी, सारिफ की जरी आमदनी में कोई तब्दीली नहीं होती है। ये मफरूजात में थर्ड मफरूजा है, सारिफ की जरी आमदनी में कोई तब्दीली नहीं होती है। अगर मिसाल के तौर पर सारिफ की जरी आमदनी 100 रुपए है तो वो 100 रुपए रहेंगी, उसमें किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं होगी। नेक्स्ट है, दोनों अशिया की दी गई कीमतों में कोई तब्दीली नहीं होती, कोई तब्दीली नहीं होती। तो यहाँ पर पहले तो बता दी कि सारिफ की जरिए आमदनी कोई तब्दीली नहीं होती है। मिसाल के तौर पर अगर सारिफ की आमदनी 100 रुपए है तो सारिफ की आमदनी 100 रुपए रहेंगी, उसमें तब्दीली नहीं होगी। दोनों अशिया की दी गई कीमतों में, मिसाल के तौर पर एक्स और वाई दो शय हैं, तो दोनों अशिया की दी गई कीमतों में कोई तब्दीली नहीं होती है। मिसाल के तौर पर अगर एक्स शय की कीमत 20 रुपए है और वाई शय की कीमत 10 रुपए है तो ये दी गई आमदनी है, इसमें किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं होगी।
नेक्स्ट पॉइंट है सारिफ जी शऊर होता है। फोर्थ पॉइंट, सारिफ जी शऊर होता है और वो आजम तरीन तशफ़ी हासिल करने की जुस्तजू करता है, यानी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वो हासिल करता है। और सारिफ की आदतों, पसंद, तरजीहात वगैरह में किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं होती है। वो फिफ्थ पॉइंट है। नेक्स्ट है सिक्स्थ पॉइंट, अशिया की मार्केट मुकम्मिल मसाविकत पाई जाती है। अशिया की मार्केट मुकम्मिल मसाविकत पाई जाती है। देखिए, मुकम्मिल मसाविकत यानी एक किस्म का बाजार होता है जहां पर अशिया और यानी अशिया और खिदमात को यानी शय के खरीदार और शय के फरोख्त कुनिंदे लामहदूद पाए जाते हैं। यानी शय को खरीदने वाला और शय को बेचने वाला इस किस्म के बाजार में लामहदूद पाए जाते हैं और वो तमाम एक जैसी शय की पैदावार करते हैं और एक ही कीमत पर फरोख्त करते हैं। तो ये है अशिया की मार्केट मसाविकत पाई जाती है। ओके, तो ये 5 मफरूजात हो गए यहाँ पर सारिफ के तवाजुन के। पहला है सारिफ की फर्स्ट पॉइंट पे सारिफ के पास खतूत यानी सारिफ के पास बेनियाजी नक्शा मौजूद होता है जो तरजीहात के पैमाने का इज़हार करता है। यानी वो IC को तरजीह देगा, IC1 को तरजीह देगा, यहाँ पर IC2 को तरजीह देगा। किसको तरजीह यहाँ पर देगा। नेक्स्ट है सारिफ की जरी आमदनी में कोई तब्दीली नहीं होती। अगर सारिफ की जरी आमदनी 100 रुपए है तो वो 100 रुपए रहेंगे, उसमें किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं होगी। फोर्थ पॉइंट, दोनों अशिया की दी गई कीमतों में कोई तब्दीली नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पर एक शे की कीमत 20 रुपए है तो वो 20 रुपए रहेंगे, वाई शे की कीमत 10 रुपए है तो 10 रुपए रहेंगे, इसमें किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं होगी। और सारिफ जी शऊर होता है, वो आजम तरीन तशफ़ी हासिल करता है और सारिफ की पसंद, तरजीहात, आदतों, ज़ौक़ वगैरह में किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं आती। नेक्स्ट है अशिया की मार्केट मसाविकत पाई जाती है। तो ये थे मफरूजा। ओके, सारिफ के तवाजुन के मफरूजा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तवाजुन के शराइत। देखिए, सारिफ को तवाजुन हासिल करने के लिए दर्जे झैल 2 शराइत का पूरा करना लाजमी है। सारिफ को तवाजुन हासिल करने के लिए दर्जे झैल 2 शराइत का पूरा करना लाजिम है। एक है तवाजुन के मुकाम पर, ये तवाजुन का नुक्ता है, ठीक है। ये तवाजुन के मुकाम पर बजट लकीर या कीमत लकीर खत बेनियाजी को ममाज करना, यानी खत बेनियाजी को यहाँ पर चुना है। ये तवाजुन के शराइत है। तवाजुन के शराइत में पहली शर्त, यहाँ पर पहली कंडीशन ये है कि यानी तवाजुन के मुकाम पर, ये तवाजुन का मुकाम है तो तवाजुन के मुकाम पर ये बजट लकीर है, ठीक है। यहाँ पर हम बताए ना, ये बजट लकीर है। बजट लकीर ये बेनियाजी का नक्शा है, यहाँ पर खुतूते बेनियाजी है, तो इसको यहाँ पर ममाज करना, यानी इसको यहाँ पर छूना, ये पहली कंडीशन। यानी तवाजुन के मुकाम पर बजट लकीर या कीमत लकीर खत बेनियाजी को मुमाज करे। दूसरी कंडीशन में तवाजुन के मुकाम पर बदल की हाशियाई शरह, बदल की हाशियाई शरह MRS XY इक्वल टू PX/PY। पिछली क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं। यानी बदल की हाशियाई शरह मतलब ऐसी शरह होती है जो दोनों अशिया की हाशियाई मिक़दार की निस्बत को जाहिर करती है। X और Y शय है, यानी सारिफ एक शय की इकाइयों में इजाफा करने के लिए दूसरी शय की कितनी इकाइयों को यानी कितनी मिक़दार को छोड़ता है। तो यहाँ पर तवाजुन के दूसरी शर्त में बदल की तवाजुन के मुकाम पर बदल की हाशियाई शरह यानी MRX XY इक्वल टू PX/PY, यह कीमत तनासुब क्या होना है, यहाँ पर मसावी होना, ठीक है, मसावी होना। ये तवाजुन के शराइत हैं। नेक्स्ट है सारिफ के हालत तवाजुन की वजाहत। देखिए, सारिफ के हालत तवाजुन की वजाहत ये तरतीब वजाहत करती है कि किस तरह एक सारिफ
तवाजुन हासिल करता है। किस तरह एक सारी तवाजुन हासिल करता है? बायक वक्त हम आईसी तजिए के, बायक वक्त हम आईसी तजिए के दो आलात लाए हैं। ठीक है, बायक वक्त आईसी तजिए के दो आलात लाए हैं। आईसी के मतलब यहाँ पर आईसी का मतलब क्या है? इंडिफरेंस कर्व है। तो आईसी तजिए के दो आलात लाए हैं। एक है बेनियाजी नक्शा, ठीक है, ये है बेनियाजी नक्शा, और दूसरा है बजट लकीर। यानी सारिफ की हालत तवाजुन, यानी ये तरतीब वजाहत करती है कि किस तरह एक सारिफ तवाजुन की हालत को पहुंचता है। ठीक है, किस तरह सारिफ तवाजुन हासिल करता है या तवाजुन की हालत को पहुंचता है। तो बायत वक्त हम आईसी तजिए के दो आलात लाए हैं। एक है बेनियाजी नक्शा और दूसरा है बजट लकीर। फर्ज करें कि अगर सारिफ बेनियाजी नक्शा रखता है तो उसको आगे यानी जो शक्ल में बताया गया है, ठीक है, यहां पर भी देखिए, यहां पर जो शक्ल में बताया गया है सारिफ बेनियाजी नक्शा रखता है, फर्ज करेंगे। ठीक है, तो आगे सारिफ को पीएल लकीर का सामना करना पड़ता है। यानी सारिफ के पास अगर बेनियाजी नक्शा मौजूद है तो उसको आगे पीएल लकीर की कीमत का सामना करना पड़ता है। दिए गए जर की रकम से वो दोनों अशिया की खरीदारी पर इस तरह से खर्च करेगा कि आजम तरीन तशफ़ी हासिल हो। तो देखिए यहाँ पर सारिफ को जो जरी आमदनी, मिसाल के तौर पर हम बताएं कि सारिफ की जो जरी आमदनी है वो 100 रुपए है। ठीक है, सारिफ की जरी आमदनी 100 रुपए है, तो वो 100 रुपए को क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स और वाई दो अशिया की खरीदारी करेगा जिसकी कीमतें मिसाल के तौर पर 20 और 10 रुपए है। ठीक है, तो वो इस तरह से तवाजुन हासिल करेगा कि यानी दोनों अशिया पर अपनी दी गई आमदनी इस अंदाज में खर्च करेगा कि उसको हासिल होने वाली जो मतलब तवाजुन है वो क्या तशफ़ी है वो क्या होंगी, यहाँ पर मसावी हों। ठीक है, ये इसकी हालत तवाजुन की वजाहत है। फिर से एक बार मैं बता देती हूँ, यहाँ पर ये तरतीब वजाहत करती है कि किस तरह एक सारिफ तवाजुन हासिल करता। तवाजुन यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम अभी समझाई मैं आपको। ठीक है, तो किस तरह सारिफ तवाजुन हासिल करता है, यानी सारिफ के पास यानी फर्ज करेंगे यानी बायक वक्त हम आईसी तजिए के दो आलात लाए बुरे, एक बेनियाजी नक्शा और दूसरा है बजट लकीर। तो फर्ज करें कि अगर हमारा सारिफ बेनियाजी नक्शा रखता है तो उसको आगे कीमत पीए लकीर का सामना करना पड़ता है। दिए गए जर की रकम से वो दोनों अशिया की खरीदारी पर इस तरह से खर्च करेगा कि उसको आजम तरीन तशफ़ी हासिल हो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इसके बाद में हम ये ग्राफ की यहाँ पर वजाहत करेंगे। तो देखिए मुंदरजा झैल शक्ल में ओ और एक्स महवर पर यानी दो महवर लिए गए हैं। ओ और एक्स महवर पर एक शय को लिया गया है और ओ वाई महवर पर शय वाई को बताया गया है। तो सारिफ अगर यानी सारिफ मुकाम ई पर तवाजुन में होता है, सारिफ यानी मुकाम ई पर तवाजुन में होता है, यहाँ पर उसको तवाजुन हासिल होता है। यानी अगर हमारा सारिफ, ठीक है, अगर सारिफ एक्स यानी सारिफ पीएल कीमत लकीर यानी पीएल कीमत लकीर जो यहाँ पर खत बेनियाजी ई के मुकाम पर खत बेनियाजी को IC1 को यहाँ पर छूता है, तो ये जो सतह है वो तवाजुन की सतह को जाहिर करती है। तो यहाँ पर देखिए अगर सारिफ क्या कर रहा है, यहाँ पर मुकाम ई पर तवाजुन में है, तो ये एक्स की OM मिक़दार और वाई की ON पर तवाजुन में है। यानी सारिफ मुकाम ई पर तवाजुन में है तो सारिफ एक्स की OM इकाइयां और वाई की ON पर तवाजुन में है। PL लकीर कीमत की लकीर यानी कीमत की लकीर को जाहिर करती है और ये जो खत बेनियाजी का नक्शा है ये IC मब्दा पर मुहतिफ होता है, कॉन्वेक्स है। देखिए यानी ये जो ग्राफ है तो ये नुकात के अंदर है। ठीक है, जो IC मब्दा पर मुहतिफ होता है जो किसको जाहिर कर रहा है, MRX XY को जाहिर कर रहा है, इसको यानी ये शय की मिक़दार को जाहिर करता है, शय की मिक़दार को जाहिर करता है।
अगर हमारा सारिफ एक्स और वाई के इश्तराक का इंतखाब करता है तो वो अदना खत बेनियाजी एस पर, यहां पर अदना खत बेनियाजी आईसी पर होगा, अदना खत बेनियाजी आईसी पर होगा, जो उसको कम तशफ़ी देता है, यानी ई के मुकाबले में उसको कम तशफ़ी देता है। यानी अगर सारिफ एक्स और वाई के इश्तराक को मुंतखब करता है यानी सेलेक्ट करता है तो वो अदना खत बेनियाजी आईसी पर पहुंचता है, जो उसको क्या करता है, ये अदना खत बेनियाजी है जो सारिफ को कम तशफ़ी देने वाला होता है बामुकाबिल ई के। यहां पर ऐसे जाहिर किया गया है, देखिए तवाजुन की सतह को, सारिफ की तवाजुन की सतह को अगर देखेंगे हम दी गई कीमत पर IC2, दी गई कीमत पर IC2 यानी सारिफ की इस्तेताअत से बाहर है, सारिफ की कीमत लकीर और कीमत लकीर के बाहर है, यानी सारिफ की बजट से बाहर है वो। अगर IC1 को सिलेक्ट करेगा तो वो अदना खत बेनियाजी पर होगा, अगर IC2 को देखेंगे तो वो सारिफ की इस्तेताअत से या सारिफ की कीमत की लकीर से बाहर है। तो ये देखिए, ये शक्ल की वजाहत है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम सारिफ के तवाजुन के बारे में आज पढ़े हैं। हमारा टॉपिक जो है मैं ब्रीफली फिर एक बार बता देती हूँ, क्योंकि ये यूनिट में हम कानून तकलीद हाशिया इफादा 10 मार्क्स में पढ़े और दूसरा है ये सारिफ का तवाजुन। तो ये 10 मार्क्स के क्वेश्चंस है और जो बहुत ही अहम है। तो ये देखिए, सारिफ का जो तवाजुन है यानी सारिफ को खुतूत बेनियाजी और बजट लकीर, ये खुतूत बेनियाजी है और बजट लकीर, जिसको मैं यहाँ पर भी डाल के बताई हूँ, ये खुतूत बेनियाजी है और बजट लकीर है। तो सारिफ के खुतूत बेनियाजी और बजट लकीर पर किस तरह एक सारिफ तवाजुन हासिल करता है, यानी एक सारिफ मुतवासी कहा जाता है जब इसका जायका और दो अशिया की, एक्स और वाई अशिया की कीमतें दी गई हो, तो वो दी गई आमदनी इस अंदाज में खर्च करेगा कि उस दोनों अशिया पर इस तरह से खर्च करेगा कि उसको आजम तरीन तशफ़ी हासिल हो। ओके, नेक्स्ट है मफरूजात। मफरूजात में सबसे पहला मफरूजा है सारिफ के पास बेनियाजी नक्शा मौजूद होता है। ओके, सारिफ के पास बेनियाजी नक्शा मौजूद होता है जो तरजीहात के पैमाने का इज़हार करता है। सारिफ किसको तरजीह दे रहा, यानी इसको ज्यादा सेटिस्फैक्शन, ज्यादा तशफ़ी कहां से हासिल हो रही, यानी IC को तरजीह दे रहा है, IC1 को तरजीह दे रहा है, IC2 को तरजीह दे रहा है, जो तरजीहात के पैमाने का इजहार करता है। सारिफ की जरी आमदनी में कोई तब्दीली नहीं होती। अगर सारिफ की आमदनी 100 रुपए है तो सारिफ की आमदनी 100 रुपए रहेंगी और दोनों अशिया की दी गई कीमतों में कोई तब्दीली नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर एक शे की कीमत 20 रुपए है तो एक शे की कीमत 20 रुपए ही रहेगी और वाई शे की कीमत 10 रुपए है तो 10 रुपए होंगे। तो सारिफ की यानी दोनों अशिया की दी गई कीमतों में भी कोई तब्दीली नहीं होती। ओके, नेक्स्ट है सारिफ यानी जी शऊर होता है, वो आजम तरीन तशफ़ी हासिल करने की जुस्तजू करता है। सारिफ की पसंद, आदतों, तरजीहात वगैरह में कोई तब्दीली नहीं होती और अशिया की मार्केट मसाबिकत पाई जाती है, मुकम्मिल मसाबिकत पाई जाती है। यानी मुकम्मिल मसाबिक एक किस्म का बाजार होता है जहां पर शय के खरीदने वाला और शय के बेचने वाले लामहदूद तादाद में पाए जाते हैं। वो एक जैसी शय की पैदावार करते हैं और एक ही कीमतों पर फर्क करते हैं। नेक्स्ट है तवाजुन के शराइत, यानी सारिफ को तवाजुन हासिल करने के लिए 2 शराइत का पूरा करना लाजिम है। एक है तवाजुन के मुकाम पर कीमत लकीर और खत बेनियाजी दोनों एक यानी बजट लकीर और कीमत लकीर यहाँ पर क्या होना है, मुमास करना है। सारिफ के यानी सारिफ को तवाजुन हासिल करने के लिए बजट लकीर या कीमत लकीर खत बेनियाजी को मुमास करना है, यानी खत बेनियाजी को छूते हुए जाना है। ओके, नेक्स्ट है तवाजुन के मुकाम पर बदल की हाशियाई शरह यानी MRS XY मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, यानी ये मकदार को जाहिर करती है, यानी ऐसी शरह जिस पर सारिफ क्या है, एक शय के हुसूल के लिए दूसरी शय को यानी दूसरी शय की इकाइयों को कितना छोड़ता है, तो ये मकदार को जाहिर करता है। ओके, नेक्स्ट है सारिफ की हालत तवाजुन की वजाहत। तो ये तरतीब वजाहत करती है कि किस तरह एक सारिफ तवाजुन हासिल करता है, किस तरह सारिफ तवाजुन हासिल करता है।
तो बाएक वक्त हम आईसी तजिए के दो आलत लाए हैं। आईसी तजिया मतलब यहाँ पर इंडिफरेंस, आईसी को इंडिफरेंस कर्व बोलेंगे। तो यहाँ पर जो आईसी तजिए के दो आलत लाई है, एक है बेनियाजी नक्शा और दूसरा है बजट लकीर। तो फर्ज करें कि अगर सारिफ के पास बेनियाजी नक्शा मौजूद है जो शक्ल में बताया गया है, तो आगे सारिफ को पीएल कीमत लकीर का सामना करना पड़ता है दिए गए ज़र की रकम से, जो वो दोनों अशिया की खरीदारी पर खर्च करता है। उसके बाद यहाँ पर शक्ल में बताना है हमको, शक्ल की वजाहत। मुंदरजा शक्ल में दो महवर लिए गए हैं। एक्स महवर पर हम एक्स शे को बताएं और वाई महवर पर वाई शे को बताया गया है, और सारिफ को मुकाम ई पर तवाजुन हासिल होता है। तो अब इस तरह सारिफ एक्स की ओएम मिक़दार और वाई की ओएन पर तवाजुन में है। अगर हमारा सारिफ आईसी यानी यहाँ पर एक्स और वाई शे के इश्तराक यानी इसको मुंतखब करता है, तो वो अदना खर बेनियाजी आईसी पर होगा जो उसको कम तशफ़ी देने वाला होगा। अगर यहाँ पर अगर सारिफ दिए गए ज़र के यानी IC2 को अगर सेलेक्ट करता है तो ये सारिफ की इस्तिताअत से बाहर है, ये कीमत की लकीर से बाहर है। अगर अंदर को उसको सेलेक्ट करेंगे कीमत की लकीर से तो ये कम तशफ़ी देने वाला है। अगर IC2 को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर सारिफ को यानी वो सारिफ की बजट की लकीर से बाहर है, सारिफ की इस्तिताअत से बाहर है। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। तो देखिए हम यहाँ पर हमारा सेकेंड यूनिट मुकम्मिल होता है। तो ये सेकेंड यूनिट में हम इफादे के बारे में एक बार बता देती हूँ मैं, मतलब जो बहुत ही अहम है। इफादे के बारे में पढ़े हम, कार्डिनल इफादा, ऑर्डिनल इफादा, जुमला इफादा, हाशिया इफादा, खानून तकलील हाशिया इफादा। जो खानून तकलील हाशिया इफादे के बारे में हम पढ़े, बहुत ही अहम सवाल है ये, एनुअल एग्जाम में 10 मार्क्स में पूछा जाता है। और ये सारिफ का तवाजुन भी 10 मार्क्स में, यानी दोनों में से कोई एक आंसर आपको कंपलसरी एनुअल एग्जाम में रहता है, खानून तकलील हाशिया इफादा या सारिफ का तवाजुन। नेक्स्ट है हम खुतूत बेनियाजी के बारे में पढ़े, खुतूत बेनियाजी के तजिया पढ़े, खुतूत बेनियाजी के मफरूजात पढ़े और खुतूत बेनियाजी का तसव्वुर पढ़े, उसका कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है खत बेनियाजी का जदवल, खत बेनियाजी का खत के बारे में पढ़े और खुतूत बेनियाजी के खुसूसियात पढ़ लिए, और उसके साथ यहाँ पर सारिफ के तवाजुन की वजाहत भी यहाँ पर कंप्लीट करें। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड यूनिट कंप्लीट होता है। देखिए इसमें 5 मार्क्स में जो आंसर है खुतूत बेनियाजी के बारे में, उसमें से आपको 5 मार्क्स में कंपलसरी पूछा जा सकता है। खुतूत बेनियाजी के मफरूजात तो भी पूछे जा सकते हैं, यानी खत बेनियाजी क्या है या खत बेनियाजी का तसव्वुर क्या है, उसके खुसूसियात क्या है। ओके, यानी तो खुतूत बेनियाजी के मफरूजात पूछ सकता है, उसका डेफिनेशन के साथ उसके मफरूजात पूछ सकता है। तो इस तरह खुतूत बेनियाजी में से कंपलसरी आपको 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन आता है और 10 मार्क्स में खानून तकलील हाशिया इफादा और सारिफ के तवाजुन, ये 2 आंसर में से कंपलसरी आपको एक आंसर पूछा जाता है। ठीक है, और 2 मार्क्स में आपको कार्डिनल और ऑर्डिनल इफादा इंपॉर्टेंट है, आपको अहम है यहाँ पर 2 मार्क्स में, और उसके साथ बेनियाजी का नक्शा है या कीमत की लकीर है, बदल की हाशिया शरह, ये 2 मार्क्स के लिए अहम सवालात हैं। तो यहाँ पर आज की हमारी ये क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको कुछ भी डाउट है इसके ताल्लुक से तो आपके क्लास के यानी कॉलेज के लेक्चरर से आप उसको पूछ सकते हैं। कुछ भी अगर इससे डाउट है तो इसमें पूछ सकते हैं। शुक्रिया।